अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिसमें आपके इस तरह से ये सिंबल होता है रेडिकल का, ठीक है। तो इक्वेशन जो होगी जिसमें रेडिकल फॉर्म में होगी, जैसे जिस तरह से आपके पास ये है लाइक दिस, ठीक है, ये आपकी रेडिकल फॉर्म में है। इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन, आपने इसको क्या करना है? सिंपल लीनियर इक्वेशन में करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें यहाँ पे आपके पास ये रेडिकल फॉर्म में है ना, ठीक है। तो इसको सिंपल लीनियर फॉर्म में ये इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल लीनियर वन वेरिएबल फॉर्म जो होती है ना, वो सिंपल लीनियर फॉर्म होती है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। हमने जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी ना, उसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और देखना है कि हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सॉल्व ईच इक्वेशन, हमने हर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस सोल्यूशन, उसके बाद हमने जो एक्सट्रानियस सोल्यूशन है ना उसको चेक करना है। अब अगर है इफ़ एनी, अगर कोई एक्सट्रानियस सोल्यूशन है तो हमने उसको चेक करना है। एक्सट्रानियस सोल्यूशन क्या होती है? एक्सट्रानियस सोल्यूशन होती है जब आप ना, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है ना 1, ठीक है। तो हम कोई भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, x की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी 8 के इक्वल नहीं आती, ठीक है। मतलब दोनों साइड्स हमारी 8 के इक्वल नहीं आती, तो फिर वो हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? वो एक्सट्रानियस सोल्यूशन हो जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो अगर कोई आता है तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर आता है तो फिर हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। ओके, x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, यस यस, इज़ इक्वल टू 8। 7 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8 में से 7 निकालेंगे तो 1। अब हमने x की जो ये रेडिकल फॉर्म है, ये फॉर्म है x की रेडिकल फॉर्म, ठीक है। ये इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ओके, अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स पे, तो इज इक्वल टू 1, ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और अब 1 1 ज़ा 1 नहीं होगा तो x की 1 वैल्यू ही आएगी। अब हमने इसको चेक करना है, ठीक है, कि अब हम x की जो वैल्यू है ना, ये वाली हमारे पास जो वैल्यू है, इसको हम अगर पुट करते हैं 1 वैल्यू को इसके अंदर, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारा इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा 8 के, ठीक है। हमारी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन, ये हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर हमने देखना है कि ये इसके इक्वल 8 के इक्वल आती है कि नहीं आती, ठीक है। हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए हमने क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, फिर हम क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 1, ठीक है। अब हमने x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है? x की जगह पे हमने 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, और प्लस 7 इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 1 कैसे आएगा? हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 को 2 के साथ करते तो हमारे पास 2 2 ज़ा क्या आ जाता? 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। तो जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 1 ज़ा 1 होगा, 2 2 ज़ा 4। अगर 4 होता, 4 का अगर हमारे पास यहाँ पे 4 होता ऐसे, तो हम उसको 4 का स्क्वायर लेते तो वो 16 होता। तो अब 1 का 1 ही होगा, तो 1 प्लस 7 करेंगे तो इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 8।
ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 8, यहाँ पे 8 आया, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, इक्वल टू, ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, ये 8 के इक्वल है। अगर ये 8 के इक्वल है तो इट्स मीन कि हमारा आंसर जो 8 आया है, तो इट्स मीन्स कि ये एक्सट्रानियस इक्वेशन सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक्सट्रानियस सोल्यूशन ये तब होती, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये एक्सट्रानियस सोल्यूशन तब होती अगर जो हम x की वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे 8 ना आता, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, ये है स्क्वायर रूट ना पूरे उसके ऊपर है, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि हम क्योंकि हम -3 को उस साइड पे तो लेके जा नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर रूट पहले ले लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड्स पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में। ये हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट इसका ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, सॉरी स्क्वायर रूट लेना है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसके साथ कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 बच गया। अब x इज इक्वल टू 9 और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 में से 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब हमारा x किसके इक्वल आया है, 12 के इक्वल, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है कि जब हम इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 के इक्वल आएगा या नहीं, मतलब ये हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेक बाय पुटिंग x वैल्यू इन रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दैट इज़ x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3, आई थिंक यही थी, यस। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास 12 है। अब हम 12 को पुट करेंगे यहाँ पे, 12 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब 12 में से आपने 3 निकाल देना है तो आपके पास क्या बचेगा, 9, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास 9 है तो हम उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9 ही होता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 2 + 2 हो इज़ इक्वल टू 4, तो दोनों का मतलब सेम है, हम 2 + 2 लिखें या फिर हम 4 लिखें तो दोनों 4 के ही इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको फिर इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 इज़ इक्वल टू 3, और ये भी एक्सट्रानियस सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 7x + 4 + 6 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 7x + 4 + 6 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेंगे दोबारा से, 7x + 4 + 6 इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले
6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 प्लस का, क्योंकि 11 के साथ प्लस है। उसके बाद हम क्योंकि हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे, रेडिकल फॉर्म को, तो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे लेंगे। अब दोनों साइड्स पे लेने के लिए हम क्या करेंगे, 7x प्लस 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ काट देंगे और यहाँ पे बचेगा 7x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ओके। अब हम 7x को इधर ही रहने देंगे और 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7x इज़ इक्वल टू 21 और 7 को x को इधर ही रहने देंगे, 21 के नीचे 7 को ले जाएंगे तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू, x की क्या वैल्यू आएगी, 3। ठीक है, x अब 3 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो ये थी ना, चेक करना है हमने इक्वेशन को पुट करके कि हमारे पास अगर हम x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि वन वेरिएबल जो हमारा सिंपल वेरिएबल है वो x इज़ इक्वल टू 3 आया, तो हम 3 को इसके अंदर पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारा 11 के इक्वल आता है या फिर ये अगर नहीं आता तो फिर ये एक्सट्रानियस सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हमने चेक करना है, चेक बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, 11 के इक्वल है। अब हमने x की जगह पे 3 की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास 7 3 प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11। इसके बाद 21 और 4 प्लस करेंगे तो 25 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11। इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 को हम इस तरह से लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ये 5 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 11 और यहाँ पे 11 इज़ इक्वल टू 11, तो हमारे पास ये आ जाएगा जब हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखें अब हमारा 11 इसके इक्वल आ गया है, तो ये भी हमारी एक्सट्रानियस सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इसको पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, जो बाकी के इसके क्वेश्चन रहते हैं ना वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब जो इसके बाकी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।